So, dear students, welcome to the online classes of biological techniques. Today I am going to explain about the polymerase chain reaction, which is PCR. So, अगर हिस्ट्री देखें पीसीआर की तो सबसे पहले जो पीसीआर की खोज की थी वो उनका नाम था कैरी मुलिस। उन्होंने ये पीसीआर मशीन को डेवलप किया था 1985 में और ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1993। और पीसीआर का दूसरा नाम थर्मोसाइक्लर भी है क्योंकि इसमें टेम्परेचर के आधार पे डीएनए डीनेचर और एनीलिंग होता रहता है और डीएनए मल्टीप्लाई होता रहता है। तो 1983 में कैरी मुलिस को एक आइडिया आया जब वो ट्रेवल कर रहे थे नेशनल हाईवे 101 इन यूएसए। सो चलते हुए उनको ये पीसीआर का आइडिया आया एंड ही वाज वर्किंग इन सीटस कॉरपोरेशन, एक बायोटेक कंपनी में काम करते थे 1983 में। और इस इन्वेंशन के लिए उनको सीटस कॉरपोरेशन ने $10,000 उस समय बोनस दिया था फॉर दिस माइलस्टोन डिस्कवरी। So PCR, there are some facts about the PCR or polymerase chain reaction. The PCR is a technique which is used to amplify द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के एक पर्टिकुलर रीजन यानी कि एक पर्टिकुलर जीन को एम्पलीफाई करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। इट इज सेल फ्री एम्पलीफिकेशन ऑफ फॉर द सिंथेसाइजिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। तो सेल फ्री मीन्स सेल के बाहर आप डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं और मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं पीसीआर मशीन के थ्रू। और ये बेसिक टूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए। किसी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में एक बेसिक इक्विपमेंट होता है जिस पर सारे एक्सपेरिमेंट निर्भर करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में। और जो इसका पर्पज होता है टू मेक ह्यूज नंबर ऑफ कॉपीज। तो कई कॉपी एक पर्टिकुलर जीन की आप बना सकते हैं इन विट्रो कंडीशन में, मीन सेल्स के बाहर आप लैब कंडीशन में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। और ये मल्टीपल कॉपी बनाने की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके पास कम क्वांटिटी में डीएनए होता है। लाइक अगर आपके पास कोई क्राइम केस को सॉल्व करना है और ड्रॉप ऑफ ब्लड मिला तो उससे आपको बहुत कम डीएनए मिलेगा। तो उसमें एक पर्टिकुलर जीन को आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। या आप जैसे डायनासोर, आपने जुरासिक पार्क देखी होगी मूवी, तो उसमें दिखाया गया कि कैसे डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गया है उसका कोई अगर फॉसिल मिलता है तो उससे भी हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉपीज एक पर्टिकुलर जीन की बना सकते हैं। तो इट इज़ लाइक ए जीरोक्स मशीन, और ये फोटोकॉपी मशीन है जो एक पर्टिकुलर जीन की कई कॉपियाँ आपको लैब कंडीशन में सेल्स के बाहर बना देता है। जो पीसीआर का मेन कंपोनेंट है वो एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसको टेक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इसमें प्राइमर चाहिए होते हैं और जो पीसीआर रिपीटेड रिएक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की, वो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। और इसके कई एप्लीकेशन है। इट इज़ रूटीनली यूज्ड इन डीएनए क्लोनिंग में, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में और फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए के करने के काम आता है पीसीआर। तो अगर हम इसके रिक्वायरमेंट देखें, रेजेंट्स देखें, क्या क्या रेजेंट्स चाहिए, इसमें एक बफर चाहिए जिसमें ट्रिसेसियल होता है और केसीएल होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। डीएनटीपी चाहिए। डीएनटीपी इज द मिक्सचर ऑफ डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी और डीजीटीपी का मिक्सचर होता है। प्राइमर्स चाहिए, जो प्राइमर्स 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन में बाइंड होते हैं। प्राइमर्स दो चाहिए आपको, एक फॉरवर्ड प्राइमर या प्राइमर 1 और या रिवर्स प्राइमर प्राइमर 2। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें टेक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए का इन विट्रो कंडीशन में। और आपको डीएनए चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में जिसमें एक पर्टिकुलर जीन को आपने एम्पलीफाई करना है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज का यूज क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि जो नॉर्मल पॉलीमरेज होगा या इकोलाई का पॉलीमरेज या ह्यूमन का पॉलीमरेज होगा वो थर्मोस्टेबल नहीं होता, लेकिन जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो काफ़ी अधिक टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। क्योंकि जो ये टेक पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं एक बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस उसका नाम है, जो एक हॉट स्प्रिंग्स में रहता है बैक्टीरिया। और तो लगभग 95, 96, 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और सबसे पहले इसको यूएस में येलो स्टोन नेशनल पार्क से आइसोलेट किया गया था। तो जो टेक नाम रखा टी ए क्यू, टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस, इसलिए इसका नाम टेक पॉलीमरेज रखा गया। अब स्टेप्स देखते हैं अगर पीसीआर के। तो पीसीआर के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन होता है 96
डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, 2 स्ट्रैंड अलग सेपरेट हो जाते हैं। एनीलिंग में प्राइमर आके एनील होते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड के साथ, और एक्सटेंशन में टेक डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन करता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो आपके रिजेंट्स मैंने आपको बताया, टेक पॉलीमरेज, डीएनए टेम्पलेट, न्यूक्लियोटाइड और ये जो बफर्स थे, आप एक ट्यूब में डाल देते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में देखें, इस ट्यूब के अंदर ये सारे रिजेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं। इसके बाद इस ट्यूब को आप इस पीसीआर मशीन में रखते हैं। इस पीसीआर मशीन में ये ऊपर की ओर लीड है, इसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद आपको ऐसा कुछ 96 वेल चैम्बर दिखता है, इसमें आप उस ट्यूब को डाल देते हैं और इसको लिड को क्लोज कर देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द लिड यू कैन ऐड प्रोग्राम्स लाइक आपको कौन कौन से टेम्परेचर चाहिए, कितना एनिलिंग टेम्परेचर चाहिए। तो सपोज यहाँ पे आपने 96 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट, फिर एनिलिंग टेम्परेचर आपका 55 है, उसको आपने 1 मिनट के लिए दिया, फिर एक्सटेंशन भी सपोज 1 केबी की जीन है तो 1 मिनट के लिए आपने एक्सटेंशन दिया, और ये सारे प्रोग्राम आपने इसमें फीड कर दिए और इसको सेव कर दिया। जैसे आप मोबाइल स्क्रीन में कुछ सेव करते हैं, वैसे ही इसमें भी ये प्रोग्राम आप सेव कर सकते हैं पीसीआर मशीन के अंदर। और उसके बाद इसमें रन का एक बटन होता है, इस रन के बटन को दबाते हैं तो ये टेम्परेचर वेरी करते रहता है, और उस जो ट्यूब आपने इसके अंदर रखी हुई है उस ट्यूब में वो टेम्परेचर जो डीएनए फर्स्ट डीनेचर होगा, फिर एनील होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह से कई 25 से 35 साइकिल आप चला सकते हैं, और आपका डीएनए हर साइकिल के बाद डबलिंग होती रहती है, तो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होता रहता है डीएनए। वो कैसे, वो इसमें दिखाया गया है। तो पहले तो है प्राइमर एनील कैसे होते हैं। प्राइमर जो होते हैं वो 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, और उसको आप सिंथेसाइज करते हैं लैब कंडीशन में, या आप ऑर्डर कर लेते हैं आपको कौन सा प्राइमर चाहिए। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये वाला रीजन को आपने एम्पलीफाई करना है किसी डीएनए में, तो आप देखेंगे 2 टाइप के प्राइमर बनाएंगे। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखिए और नीचे वाले स्ट्रैंड, तो इसमें जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर है, और इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में देख सकते हैं। तो जो प्राइमर होगा हमेशा नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे देखिए आप, जो रेड कलर का है वो प्राइमर है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जो फॉरवर्ड प्राइमर देखिए आप, नीचे वाले स्ट्रैंड से बाइंड हुआ है, क्योंकि हमने इसको बनाया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए जी का सी, टी का ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आपने सिंथेसाइज किया, तो ड्यूरिंग द एनिलिंग प्रोसेस ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से बाइंड होंगे दोनों प्राइमर। जो फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पे बाइंड हुआ देखिए आप, और रिवर्स प्राइमर ऊपर वाले स्ट्रैंड से बाइंड हुआ है। और फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को, जो आपने डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएनटीपीज जो डाले हैं उसके, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी जोड़ता हुआ चला जाएगा, तो इस तरह से वो एक्सटेंशन हो जाता है। तो इधर दूसरे वाले फिगर में आपको दिखाया गया कि कैसे डिनेचरेशन होता है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं, फिर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस टेम्परेचर कम हुआ तो ये प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से बाइंड हो गए, और फिर आपके 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन होगा, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होगा, और जो स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है उसके उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनटीपीज को जोड़ता हुआ एक्सटेंड करता रहता है। तो आपके फाइनली एक साइकिल पूरी हो गई। इस तरह से एक साइकिल पूरी होने के बाद आपके पास 2 स्ट्रैंड डीएनए के मिल गए। तो इस तरह से 25 टू 35 टाइम्स यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस, और अगर आपने 25 टाइम्स रिपीट किया है तो आपके पास 2 टू द पावर 25 डीएनए के स्ट्रैंड मिलेंगे लास्ट में आपको, एक पीसीआर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए पहली साइकिल कंप्लीट हुई तो 2 स्ट्रैंड बन गए, दूसरी साइकिल हुई तो 4 आपके पास कॉपी बनी, तीसरी साइकिल हुई तो 8 कॉपी बन गई डीएनए की, अगर चौथी होगी तो 16, पांचवी होगी तो 32। इस तरह से इन ईच साइकिल द नंबर ऑफ डीएनए विल बी डबल्ड। तो यहाँ पे नंबर जो कॉपी है, कॉपी नंबर है डीएनए की, हर साइकिल के बाद डबल हो जा रही है। तो 2 टू द पावर n, अगर n साइकिल तक आपने पीसीआर थर्मल साइकिल रूप से कहा है तो 2 टू द पावर n तक आपको नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज मिल जाएंगी। उसके बाद जब पीसीआर खत्म हो जाता है तो आप पीसीआर मशीन से लिड हटा के जो पी ट्यूब को निकाल लेते हैं और उसको एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पीसीआर के बाद आपके पास एक वेल में आपने मार्कर चलाया, डीएनए लैडर चलाया, दूसरी वेल में आपने पीसीआर प्रोडक्ट को रन किया है। कल मैंने आपको एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था, तो उसी तरह से एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं। और अगर
उसका जो साइज है पीसीआर प्रोडक्ट का 400 बेस पेयर है मान लिया, तो ये 400 बेस पेयर पे आपका एक बैंड आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये पीसीआर साइकिल पूरी होती है और उसको आप विजुलाइज कर लेते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। फिर है कुछ वेरिएशन करते हैं पीसीआर को और मॉडिफाई कर दिया गया, एडवांस वर्जन आ गए हैं पीसीआर के। तो जो सबसे अधिक आजकल ट्रेंड में चल रहा है दैट इज क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, और उसको क्यूआरटी पीसीआर भी बोलते हैं। इसको ट्रेंड में क्यों चल रहा है? क्योंकि यही मशीन है जो आजकल कोरोना वायरस का डिटेक्शन करने के काम आ रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजीज डायग्नोसिस। तो रियल टाइम पीसीआर में आप आरटी पीसीआर भी बोलते हैं, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी यूज होता है, और रियल टाइम मीन्स इसमें रियल नंबर ऑफ एनी डीएनए और एमआरएनए का पता लगा सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का एप्लीकेशन सबसे पहले आप देखते हैं फॉरेंसिक साइंस में बहुत होता है। जैसे किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, किसी रेपिस्ट को पकड़ा सकता है, पैटर्निटी केसेस को सॉल्व कर सकता है कि कभी कभी पैटर्निटी केस में ये होता है कि ये किसका बेबी है, तो उसका पता लगाने के लिए भी पीसीआर मशीन का यूज होता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जीन को क्लोन करने के काम आता है। सपोज आपकी इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में क्लोन करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू एम्पलीफाई द इंसुलिन जीन, और उसको आप बैक्टीरिया में क्लोन कर सकते हैं। और किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस और डिटेक्शन के काम आती है। जैसे मैंने बताया था कि रियल टाइम पीसीआर आपका कोरोना वायरस के डिटेक्शन के काम आती है। इसी तरह से अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपका फाइलेरिया है, जो इंडिया में जो ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं, उन सारी डिजीज़ का पता लगाने के लिए भी पीसीआर मशीन का यूज होता है। बायो रेमिडिएशन में जो पर्टिकुलर एक जीन होती है जो बायोडिग्रेडेशन के काम आती है किसी बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया की उस जीन को आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। यू कैन डिटेक्ट द म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन का पता लगाना है तो उसमें भी पीसीआर का यूज होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म का भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पता लगाने के लिए। जैसे मैंने बताया था जब आरआरएनए के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था 16S आरआरएनए प्रोकैरियोटिक में और 18S आरआरएनए यूकैरियोटिक के केस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताने के काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस जीन को या तो 16S आरआरएनए जीन को या 18S आरआरएनए जीन को एम्पलीफाई करके आप उनका सिक्वेंसिंग करके पता लगा सकते हैं कि कितना क्लोजली रिलेटेड हैं। और किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए पता इसका पीसीआर का यूज होता है। तो यहाँ पे बता रखा है मैंने इस फिगर में कि कैसे किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए पीसीआर यूज होता है। सपोज आपने एक सैंपल लिया और उसमें उसके स्पेसिफिक प्राइमर डाल दिए। अगर उसमें वो डिजीज होगी या पैथोजन होगा तो वो पैथोजन का डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा, तो आपको पीसीआर में बैंड दिखाई देगा, तो उसमें पैथोजन प्रेजेंट। बट इफ देयर इज नो पीसीआर प्रोडक्ट, अगर आपको ब्लैंक वेल दिखेगी, कोई बैंड नहीं दिखेगा, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पैथोजन नहीं है, तो वो डिजीज ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फाइनली जो पीसीआर को एक सॉन्ग के थ्रू एक बायरेट कंपनी ने यहाँ पे समराइज्ड किया हुआ है, इस सॉन्ग को आप इंजॉय करिए, और इसका जो लिरिक्स है यहाँ पे दी गई है, तो आप इस सॉन्ग को सुनिए। इसमें मैं अभी मोबाइल में चलाता हूँ और आप इसको एंजॉय करिए और लिरिक्स यहाँ पे देखिए। There was a time when the amplified DNA you had to grow tons and tons of tiny cells. Oh, and along came a guy named Dr. Kerry Mullins. Said you can amplify in vitro just as well. Just mix your tablet with a buffer and some primer. Nucleotides and polymerases too. Denaturing, annealing, and extending. Well, it's amazing what heating and cooling and heating will do.
सो आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। तो इस तरह से ये दैट्स ऑल अबाउट द पीसीआर। कल हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, माइक्रोस्कोपी। टिल देन प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।